प्रिय आत्मन, सहज योग में आज जगजीवन साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। जगजीवन साहब का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ और 1761 ईस्वी तक उन्होंने परमात्मा के बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए हैं। जगजीवन साहब बुल्ला साहब के शिष्य हैं और बुल्ला साहब प्रसिद्ध सूफी फ़कीर बुल्ले शाह के समकालीन हैं। कहने का अंदाज जगजीवन साहब का बड़ा ही सरल और बड़ा ही प्यारा है। कहते हैं, तुम सो मन लागे है मेरा। हे गोविंद, मैं धन्य हो गया हूँ, मेरा मन तुम्हारी प्रीत में लग गया, मेरा मन तुमसे जुड़ गया है। जिसके लिए मीराबाई कहती है, मेरा मन राम ही राम रटाए रे। अब तो राम की चर्चा करती रहती हूँ, अब तो राम के गुणगान करती रहती हूँ। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तन मन ताही पटाए रे। कहती है कि मेरा तो बस गोविंद है और शाश्वत है, अविनाशी है और तन मन ताही पटाए रे। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा रोम रोम अब गोविंद के नाम से भीगा रहता है। कहते हैं जगजीवन साहब, हम तुम बैठी रहो अटरिया, भला बना है जोड़ा। कहते हैं गोविंद ऐसा करते हैं, बस भीतर की अटारी में, अंतर गुफा की अटारी में, अंतर गुफा की छत में हम और तुम प्रेम से बैठते हैं और हमारा और तुम्हारा जोड़ा बड़ा सुंदर रहेगा। संतों ने बड़े बड़े अद्भुत ढंग खोजे हैं गोविंद के साथ अपना जोड़ा बनाने के लिए। तुलसीदास जी ने तो हद ही कर दिया है। कहा है कि तू दयालु दीन हो। देखो गोविंद, तुम्हारा और हमारा जोड़ा कितना सुंदर है। तू दयालु है और मैं दीन हूँ। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू बड़े से बड़ा दानी हो और मैं बड़े से बड़ा भिखारी हूँ। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। मेरे समान पातकी नहीं है और तुम्हारे समान पाप हरण करने वाला नहीं है। तो दोनों का जोड़ा बड़ा सुंदर बनने वाला है। उसी अंदाज में कहते हैं जगजीवन साहब, हम तुम बैठी रही अटरिया, भला बना है जोड़ा। हम दोनों का जोड़ा बड़ा सुशोभित होगा। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, साहेब मैं गुलाम हूँ तेरा, तू मेरा साहब है और मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। जोड़ा बड़ा सुंदर है। कहते हैं, लिख लीजिए एक कागज कोरे, जन्म जन्म का चेहरा। ये कोरे कागज पर मैं लिखने को तैयार हूँ कि हमारा और तुम्हारा जो संबंध है गोविंद, ये जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। तू सदा साहेब रहा है, मैं सदा तुम्हारा गुलाम रहा हूँ। बड़े प्यारे जोड़े संतों ने बनाए हैं। कहते हैं जगजीवन साहब, सत की सेज बिछाए सूती रही। और हम दोनों का जोड़ा इतना सुंदर है कि सत्य की सेज पर, शून्य की सेज पर, निराकार की सेज पर, निर्गुण की सेज पर, जो भीतर निराकार आकाश है, जो शून्य आकाश है, उस सेज पर हम और तुम साथ साथ लेटते हैं। और इसी को गुरु अर्जुन देव जी ने भी बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, सखी नाल बसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग हिलिया। मैं अपने गोविंद के संग सोया हूँ। मेरा तन, मेरा मन बस गोविंद के साथ छंदबद्ध हो गया है, लयबद्ध हो गया है। गोविंद हिलता है तो मैं हिलता हूँ, गोविंद जागता है तो मैं जागता हूँ, गोविंद सोता है तो मैं सोता हूँ। सुन सखिए मेरी नींद भली, मैं आप नड़ा पीर मिलिया। सुनो सखी, अपने साधक साधिकाओं संतों के लिए संबोधन कह रहे हैं कि सुनो सखी, सुन सखिए मेरी नींद भली। बड़ी अच्छी नींद आती है क्योंकि मेरा गोविंद मेरे पास ही सोता है। मैं अपने कंठ से, मैं अपने प्रीतम से मिल चुकी हूँ और उसके साथ ही सदा रहती हूँ। कहते हैं जगजीवन साहब कि सुख आनंद घनेरा, सत की सेज बिछाए सूत रही, सुख आनंद घनेरा। अपने प्रीतम की गलबाही में सोने का अपना आनंद है। कहते हैं कि ऐ गोविंद, तेरे साथ मैं सदा रहता हूँ और तेरे साथ निराकार की सेज पर सोता हूँ और इतना आनंद आता है। सुख आनंद घनेरा, वहाँ सुख घनीभूत होता चलता है। जिसके लिए यारी साहब, जो बुल्ला साहब के गुरु रहे, जगजीवन साहब के दादा गुरु हैं यारी साहब, कहते हैं, सुखमन सेज परम तत रहिया। वह जो सुषुम्ना है, जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में जो प्रवाह होता है प्राण का, उसको सुषुम्ना कहते हैं। कहते हैं सुखमन सेज परम तत रहिया। वो परम तत्व परमात्मा उसी सुषुम्ना में रहता है। और पिया निर्गुण निराकार, वो निराकार है, वो निर्गुण है, वहीं मेरा गोविंद वास करता है। गावहुरी मिली आनंद मंगल,
यारी मिल के यार। आओ यारों, आनंद मंगल गाते हैं, क्योंकि प्रीतम और हम एक साथ उस निर्गुण की सेज पर सो रहे हैं। बड़ा आनंद है, बड़ा उत्सव है। कहते हैं जगजीवन साहब, करता हरता तुम ही आहू। हे गोविंद, करने वाले भी तुम ही हो, और अगर उससे कोई दुख पैदा होता है तो उसका दुख का हरण करने वाले भी तुम ही हो। तो करो मैं कौन निहोरा, सब तो तुम जानते हो, फिर मैं क्या निहोरा करूं, क्या विनती करूं, क्या प्रार्थना करूं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है। हे गोविंद, तू मेरे प्राणों का आधार है, तू मेरी ओट बल बुध धन तुम ही। हे गोविंद, तुम ही मेरी ओट हो, तुम मेरे सहारे हो, तुम ही मेरे बल हो, तुम ही मेरी शक्ति हो, तुम ही मेरी बुद्धि हो, तुम ही मेरे धन हो, और तुम ही मेरे परिवार है, और तुम ही मेरे परिवार हो। सब कुछ सर्वस्व, मेरे सर्वस्व तुम ही हो। कहते हैं जगजीवन साहब, रहे हो अजान अब जान ही परे हो। हे गोविंद, अब तक तो अनजाना था, अज्ञानी था, मूर्ख था, लेकिन अब मुझे तुम्हारा ज्ञान हुआ है, तुम्हारा बोध हुआ है। और रहे हो अजान अब जान ही परे हो, जब चितो एक कोरा। मगर मुझे पता है ये मेरी कोई क्षमता नहीं थी, ये मेरा कोई गुण नहीं था, ये मेरी कोई प्रतिभा नहीं थी, ये तो तुमने प्रेम से मुझे देखा, और बस उसी में न जाने क्या हुआ कि तुम्हारे विषय में मुझे ज्ञान हो गया, और तब से मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुम्हारे साथ उठता हूँ, तुम्हें ओढ़ता हूँ, तुम्हें बिछाता हूँ, तुम्हें खाता हूँ, तुम्हें पीता हूँ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए। इन आँखों को कोठरी बना लो, और पुतली की पलंग बिछा लो, और पलकों की चिकडारी के पुतली पलंग बिछाए, पुतलियों को पलंग बना लो, और पलकों की चिकडारी के, और पर्दा बना लो इन पलकों को, और पिय को लिया रिझाए, और अपने प्रीतम को रिझा लो। बड़ा बहुत सुंदर उपमा दे रहे हैं कि पलक के पीछे परमात्मा रहता है, उसमें छुपा लो गोविंद के। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, जो गुरु सिख परंपरा के चौथे गुरु हैं, हर बिन रहना सके मन मेरा। मेरा मन अब गोविंद के बिना रहा नहीं जाता। मेरे हियरे लोच लगी प्रभु केरी। मेरे हृदय में एक उल्लास है, मेरे हृदय में प्रभु को पाने के, प्रभु के संग रहने की एक तरंग है, एक लौ लगी हुई है। मेरे हियरे लोच लगी प्रभु केरी, हर नयन हर प्रभु हेरा। मन करता रहता है कि आँखों से प्रभु को निहारता रहूं, निहारा करूं। जगजीवन साहब कहते हैं, अब निर्वाह किए बनी आई। हे गोविंद, अब तो ऐसी प्रीत लग गई है, अब ऐसी लौ लग गई है, अब तो मैं निश्चित ही इस प्रीत का निर्वाह सदा सदा से कर लूँगा, पूरे जीवन भर कर लूँगा। बल्कि जीवन के बाद जन्मों की, जीवन की असंख्य जो श्रृंखला है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महाजीवन में भी अब उसका निर्वाह कर लूँगा। कहते हैं जगजीवन साहब, लाए प्रीत नहीं तोरी ये डोरा। मगर एक निवेदन है, प्रीत तो लगाया है, ये प्रीत की डोर तुम तोड़ मत लेना, इस प्रीत को तुम भी निभाना, मैं तो निभाऊंगा ही निभाऊंगा। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, सांची प्रीत हम तुमसे जोड़ू। हे गोविंद, मैंने सच्ची प्रीत तुमसे जोड़ लिया है, तुम शिव जोर कवन संग और संग तोरी। हे गोविंद, मैंने तुमसे नाता जोड़ करके संसार से नाता तोड़ लिया है। माधवे तुम जो तोड़ हो तो हम नहीं तोड़ूं। हे गोविंद, अगर तुम नाता तोड़ भी लो मुझसे तो मैं तुमसे नाता तोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम शिव तोड़ कवन शिव जोड़ो। अगर तुमसे नाता तोड़ भी लूँ तो हे गोविंद, और कौन ऐसा मूल्यवान है जिससे मैं नाता जोड़ूं। कहते हैं जगजीवन साहब, आवागमन निवारहु साईं। हे गोविंद, ये जो 84 लाख योनियों का चक्कर है, ये जो बार बार आना, ये बार बार जाना, इससे अब मुझे मुक्त करो, बहुत हो गया। आवागमन निवारहु साईं, आदि अंत का आयु चोरा। और मैं सदा से तुम्हारा दास हूँ, चेरा हूँ। संतों की अद्भुत बात है, संत और पंडित में एक बड़ा फर्क है कि पंडित शब्द के साथ समझौता नहीं करता, सत्य के साथ समझौता कर लेता है, लेकिन संत सत्य के साथ समझौता नहीं करता, शब्द के साथ समझौता कर लेता है। कहना है जगजीवन साहब का चेरा, लेकिन वो चोरा कर देंगे, क्योंकि संगीतबद्ध करना है, लयबद्ध करना है, शब्दबद्ध करना है, छंदबद्ध करना है, तो चेरा को चोरा भी कह सकते हैं। और तुम उसको चोर अगर अर्थ समझते हो तो ये तुम्हारी समस्या, ये संत की समस्या नहीं है।
जिसके लिए कबीर साहब ने इसको बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, हम कूकर तेरे दरबार, हे गोविंद हम तेरे दरबार के कूकर हैं। भौ कहूँ आगे बदन पसार, बड़ी मौज में भूखता हूँ। पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए। और आज से नहीं, पूर्व जन्म में भी हम तुम्हारे सेवक थे, तो आज कैसे मिटा दोगे उसको? आज नौकरी से निकाल कैसे दोगे? तेरे दुआरे धुन सहज की माथे मेरी दगाई, और तेरे दरवाजे पर मेरे माथे को दागा गया है। ये जो भीतर का आलोक है परमात्मा का, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कबीर साहब। और तेरे दुआरे धुन सहज, सहज जो धुन हो रही है, ओंकार की धुन हो रही है, ओंकार का जो आलोक फैला है, इससे मेरा माथा दागा हुआ है। और मैं जन्मों जन्मों से तुम्हारा सेवक रहा हूँ, जन्मों जन्मों से तुम्हारा नौकर रहा हूँ, तुम्हारा चाकर रहा हूँ, और अब इस संबंध को नहीं मिटाया जा सकता। तुम मुझे नौकरी से कभी भी नहीं निकाल सकते। ये देखते हो संतों के कहने का अंदाज, संतों के फुसलाने का अंदाज, ये बड़ा प्यारा है। कहते हैं जगजीवन साहब, जगजीवन बिनती करी मांगे, देखत दरस सदा रहो तोरा। देखो क्या विनती कर रहे हैं, धन नहीं मांग रहे, पद नहीं मांग रहे हैं, शोहरत नहीं मांग रहे हैं, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हे गोविंद, बस एक ही विनती है, जगजीवन बिनती करी मांगे, देखत दरस सदा रहो तेरा। बस सदा तुम्हारा दर्शन करता रहूं, नैनों के पीछे जो तुम्हारा आलोक है, जो तुम्हारा सौंदर्य है, जो तुम्हारी शोभा है, बस उसको देखता रहूं। बस बड़ी से बड़ी मांग जो संत यही करता है कि हरि दर्शन, हरि दर्शन संत की सबसे बड़ी मांग होती है, जिसको गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जो तुम करह सोई भल हमरे। हे गोविंद, संसार का क्या, यहाँ तो जो तुम करते हो, जो होता है वही हमारे लिए भला है, इसलिए संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है कि जो तुम करोगे वही मेरे लिए ठीक है। फिर भी अगर मेरी विनती अगर तुम सुनो तो मैं कहना चाहूँगा, हमरे पेख नानक सुख चरनारे। हमारा जो सुख है बस वो तुम्हारे चरण को मैं देखता रहूं। ये दिव्य आलोक जो भीतर है, इसी को गोविंद का चरण कमल कहा जाता है। कहते हैं कि मेरा सुख इसी बात में है हे गोविंद, कि तुम्हारे चरण कमलों का निरंतर दर्शन करता रहूं। सच कहो तो गोविंद के प्रीत में पड़ना और गोविंद के चरण कमलों से जुड़ा रहना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।